और मनरेगा को लेकर के कांग्रेस की प्रेस वार्ता चल रही है, सीधा आपको वही लिए चलते हैं। 2026 को हम लोग महात्मा गांधी बाबू वाटिका पर सभी कांग्रेस जन और विभिन्न क्षेत्रों से हमारे मनरेगा कर्मी एकत्रित होंगे। हम लोग शपथ लेंगे और उसके बाद वहां से पैदल मार्च लोक भवन यानी राजभवन तक हम लोग जाएंगे और वहां एक सभा भी होगी जिसको हमारे प्रदेश के नेतागण और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के अस्थायी आमंत्रित सदस्य माननीय श्री के राजू सर, सह प्रभारी डॉक्टर श्रीवेला सर, भूपेश मरावी सर और एआईसीसी के सचिव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहे श्री प्रणव झा जी उपस्थित रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया है और ये सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के अधिकारों पर सीधा हमला है और 125 दिन के जो रोजगार देने की बात है वह भी भ्रामक है, चूंकि केंद्र ने बजट में काफी कटौती की है। पहले केंद्र पूरी मजदूरी देने का काम करता था और कोई भी योजना ग्राम से चयनित होती थी, ग्राम पंचायत से होती थी और उसका कार्य क्षेत्र भी रहता था, लेकिन अब वह केंद्र के बजट के तहत काम होगा और उसका चयन, उसका स्वीकृति भी केंद्र से होगी। इस तरह बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। आप सबों को स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में करीब 28 फरवरी 2015 को कहा था कि मनरेगा यूपीए सरकार की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है और ये उन्होंने इसकी काफी आलोचना की थी। इनकी मंशा कभी उन गरीबों को जो 100 दिन का रोजगार मिले इस पर कभी नहीं रहा, वे इसको मिटाना ही चाहते हैं और इसलिए धीरे धीरे बजटों में भी काफी कटौती की है। तो आज जो कोरोना काल में एक संजीवनी का काम किया और हमारे मनरेगा मजदूरों को काफी लाभ हुआ, पलायन हमारा जो है रुका और ये एक काम का अधिकार था जो कि नए बदलाव में वह चीज नहीं है जिससे हमारी बेरोजगारी बढ़ेगी। ग्राम सभा का निर्णय होता था, अब दिल्ली के आदेश से होगा, पलायन तेज होगा। हर पंचायत को फंड दिया जाता था, अब चुनिंदा पंचायत को ही फंड दिया जाएगा और पहले साधारण उन लोगों को, काम करने वालों को सिंपल ठेपा और सही से मजदूरी मिलता था, लेकिन अब जो है उनको फिंगरप्रिंट, जो हमारे गांव में रहने वाले तमाम किसान मजदूर सभी लोग काम करते हैं, उनके हाथ की हथेलियों की रेखाएं मिट जाती हैं, उनको फिंगरप्रिंट उठने में दिक्कत भी होगी, ये लोग मजदूरी से वंचित हो जाएंगे। इस तरह बहुत सारे इन्होंने बदलाव किया है। इस पर डिटेल से हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष, हमारे पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव आप लोगों को बताएंगे। बहुत धन्यवाद केशव जी और आप सबों को जोहार। केशव जी ने लगभग सभी चीज़ें बताई। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जिस समय यह कानून पास हो रहा था, बिल लाया गया था, मैं हाउस में
उपस्थित था, उस समय मैं लोकसभा का सदस्य हुआ करता था। सबों ने बड़े हर्ष के साथ अपने बातें रखी पार्लियामेंट में और सराहना की कि पहले दफे देश में ये काम की गारंटी, रोजगार की गारंटी का कानून बन रहा है, जो ग्रामीण भारत के लोगों को काफ़ी लाभ देगा, ग्रामीण भारत के गांवों का नक्शा बदलेगा। देखिए, जब हम छात्र हैं, अभी भी आप होंगे, कहते होंगे, बातचीत करते होंगे, संविधान में मौलिक अधिकार तो है, लेकिन उस मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार नहीं जोड़ा गया। अगर रोजगार का अधिकार रहता तो ज़्यादा बेहतर होते, सबको रोजगार मिलता। ये नहीं था। मैं भी छात्र जीवन में यही सुनता रहा, कहता रहा। तो उस दिन मैं भी वाद विवाद में भाग लिया, डिबेट में भाग लिया और मैंने भी भाषण दिया पार्लियामेंट में और खुशी जाहिर की कि छात्र जीवन में मैं इस बात की चर्चा करता अपने साथियों के साथ, जुलूस निकालते थे हम लोग और रोजगार की मांग कहते थे कि फंडामेंटल राइट के तहत रोजगार की गारंटी को भी जोड़ा जाए। तो आज हो रहा है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। ये स्थिति थी। देखिए, ये इनको लगा कि बरसात के दिनों में लोगों को काम नहीं मिलता। झारखंड सरकार ने बरसात के दिनों में कई काम मनरेगा के तहत निकाले। जैसे मैं आपको पढ़ के बता दूं, यहाँ झारखंड में बरसात के दिनों में बेरोजगारी दूर करने के लिए ग्रामीण भाई बहनों का जल संरक्षण एवं जल संचयन का काम, तालाब, पोखर, झीलों की खुदाई, गहरीकरण, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।